संस्कारों का पतन ही राष्ट्र की मृत्यु है। कभी यह वही भारत था जहां द्रौपदी के वस्त्र हरण पर सभ्यता का सिर झुक गया था और एक स्त्री की लज्जा भंग करने की कोशिश ने महाभारत जैसी भीषण युद्ध गाथा को जन्म दिया था। पर आज आज वही भारत है जहां स्त्रियां स्वयं अपनी लज्जा के वस्त्र फैशन और आधुनिकता के नाम पर उतार रही हैं और समाज उसे ग्लैमर कहकर ताली बजा रहा है। यह वही देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्त्री के सम्मान के लिए राज सिंहासन तक त्याग दिया था। पर आज उसी राम के देश में मर्यादा अब एक मीम बनकर रह गई है। जहां कभी पंडित किसी स्त्री को तिलक लगाने से भी हिचकते थे, वहां अब विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर साड़ी पहनाने, ब्लाउज फिट करने, मेकअप करने और टैटू बनाने तक के कार्य पुरुष कर रहे हैं। दुख इस बात का नहीं कि यह सब हो रहा है, बल्कि इस बात का है कि समाज इसे प्रगति समझकर गर्व महसूस कर रहा है। कभी मां बहनों के चरण धोकर पुत्र देवता बनते थे, अब वही पुत्र जिम और सैलून में खड़े होकर अर्धनग्न महिलाओं की देह छूने को प्रोफेशन मानते हैं। वह भी उन्हीं परिवारों से निकलते हैं जहां संस्कारों की बात करने पर कहा जाता है कि अरे अब जमाना बदल गया है। पर सच यह है कि जमाना नहीं बदला, जमीर मर गया है। जिस समाज में लज्जा मनोरंजन बन जाए, जहां देह संस्कृति से ऊपर चली जाए, जहां स्त्रीत्व का गौरव बाजार में बिके, वहां सभ्यता का सूर्य अस्त हो जाता है। यह वही भारत है जिसने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज वही देवता पलायन कर गए हैं, क्योंकि पूजन अब देह का हो रहा है, देवित्व का नहीं। मनुष्य तब नहीं मरता जब उसकी सांस रुकती है, वह तब मरता है जब उसकी शर्म, संकोच और संस्कार मर जाते हैं। आज हमारे घरों में माता पिता धर्म ग्रंथ नहीं, रील्स और रैंप वॉक देखकर अपने बच्चों को आधुनिकता सिखा रहे हैं। पर याद रखिए, जिस दिन संस्कारों की जड़ें सूख जाएंगी, उस दिन समाज तो बचेगा पर धर्म नहीं बचेगा। संस्कार ही भारत की आत्मा है।